ओके, हाय। तो हम बात करेंगे अभी 3 शब्दों के बारे में, मैंसप्लेनिंग, फेमिनिज्म एंड सूडो फेमिनिज्म, कि ये चीज़ें क्या हैं आखिरकार मेरे हिसाब से। तो पहली चीज़, मैंसप्लेनिंग क्या होता है? लोग बोल देती हैं ना लड़कियां, बहुत सारी लड़कों को जब कुछ वो बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि स्टॉप मैंसप्लेनिंग। तो लेट्स लेट्स हैव अवर पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, कि लड़कियों की साइड से सोचते हैं। तो लड़के पर लड़कियों के साइड से क्या कर रहे होते हैं, वो उनको वो चीज़ बता रहे होते हैं जो शायद उनको पहले से पता है, बट सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव सोच के, कि ये मुझे लगता है, मैं एक मर्द हूँ, मुझे ये लगता है, ये पर्सपेक्टिव है मेरा। और लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, मुझे ही सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए समझा रहे हैं। बट मर्दों को ये भी समझना चाहिए कि शायद वो उनको चीज़ पता है और हमें अपना सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव रख के चीज़ को नहीं रखना है, उनके बारे में भी सोचना है कि उनका पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, और दोनों को एक दूसरे से बात करके एक कॉमन ग्राउंड बनाना चाहिए, तब मैंसप्लेनिंग नहीं होगी। फिर आते हैं फेमिनिज्म पर। तो एक्चुअली फेमिनिज्म है इक्वल राइट्स, इक्वल पावर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, सबको बराबर तरीके से वो मिल रहा है। बट बहुत चीज़ें हैं, गर्ल चाइल्ड के लिए ऑफ़र है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ये सब चीज़ें हैं। बट वो ऑन पेपर है और वो कितना आ पा रहा है वो चीज़ तो बात अलग है। बट एटलीस्ट लोग ट्राई तो कर रहे हैं, लोग एफर्ट तो डाल रहे हैं ना। फिर बात करते हैं सूडो फेमिनिज्म के बारे में, कि लोग इसको क्यों बोलने लगे सूडो फेमिनिज्म है, ये है वो है। तो मेन चीज़ ये है कि जब लड़कियां कंपैरिजन करने लगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर वर्क, वो कंपैरिजन करने लगी कि ये लड़की ज़्यादा कपड़े खोल के घूम रही है तो उसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, ये ज़्यादा अपने आप को दिखा रही है, अपना शरीर दिखा रही है, तो वो पैट्रियार्की के खिलाफ है। हाउ इज़ दैट रिलेटेबल? आप मन मंदिर कर्म पूजा, आपका शरीर भी एक मंदिर है, आप उसको सबको फ्री में दिखा रहे हो बिना किसी, अब आप बोलोगे पैसे लेके दिखा रही हूँ मैं तो ओनली फैंस वाली हूँ, तो वो भी गलत है। तुम बच्चों का, लड़कों का जिनका माइंड अभी उतना डेवलप नहीं है, फिर उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, उनका फ्यूचर के साथ खेल रही हो, उनको बर्बाद कर रही हो कुछ पैसों के लिए, तुच्छ काम के लिए। फिर आते हैं कि एक और चीज़ पे आते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि एनुअल इनकम मेल्स का, एनुअल इनकम जो है, टोटल मेल्स जो है वो फीमेल से ज़्यादा है। अब वो ऐसा क्यों है? हाईएस्ट पेइंग जॉब्स एंड लोएस्ट पेइंग जॉब्स, दोनों चीज़ें, सबसे ज़्यादा पैसे जिसमें मिलते हैं और सबसे कम पैसे जिसमें मिलते हैं, दोनों मर्द काम करते हैं। आर्मी में देख लो, और वो देख लो, सीईओज देख लो, सीएफओज देख लो, जो भी बड़े बड़े काम हैं जो इसमें दिमाग लगता है, जिसमें मेहनत जाती है, ठीक है। और किसानों को देख लो, कारीगरों को देख लो, शेफ्स भी देख लो, सब वो करते हैं ना। उस हिसाब से कंपैरिजन करो कि वही सेम काम जब एक लड़की करती है उसको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। एक एचआर की जॉब, या फिर एक डेस्क हेल्प की जॉब, या फिर एक ऐसा जॉब जहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव चीज़ चाहिए, वहाँ पे कोई आदमियों को नहीं लेगा। वहाँ पे लोग उन्हीं को लेंगे, लड़कियों को लेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी बल्कि और मिलेगी कि तुम एक लड़की हो और तुम थोड़ा सा काम भी कर पा रही हो, या फिर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है किसी भी काम को लेके, तो तुमको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी लड़कों के ऊपर। ये फेयर नहीं है। ये है सूडो फेमिनिज्म, कि आप वो चीज़ देखना ही छोड़ देते हो, आपको लगता है मैं ही सही हूँ। जहाँ पे जिसको लगने लगता है कि वही सही है, वो हो जाता है सूडो, चाहे वो फेमिनिज्म हो या फिर जो भी मैनिज्म, जो भी तुम लोग बनाना चाहते हो नए शब्द, वो है। बस एज सिंपल एज दैट, यही बोलना था मुझे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ गिव इट अ थॉट। सोचो इस चीज़ के बारे में, नहीं सोच पा रहे हो तो भाई ये भी तुम्हारी गलती है, और अगर सोच पा रहे हो ये भी गलती है। इस चीज़ को सोचो, लेकिन इसको अपने आप को ऊपर हावी मत होने दो। इससे कुछ सीखो, जैसे कि मैं भी सीख रहा हूँ इस चीज़ से कुछ, तो इससे सीखो और इसको इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, कि क्या मैं दूसरों की बात सुन पा रहा हूँ उसके पर्सपेक्टिव को लेके, या फिर वो क्या मेरे लिए भलाई के लिए बोल रहा है, या फिर मुझे कंट्रोल करने के लिए बोल रहा है। दोनों चीज़ में फ़र्क समझो, कि क्या मुझसे कोई इंसान, क्या मुझसे कोई लड़का सही में प्यार करता है इसलिए कुछ बोल रहा है, ये सिर्फ प्यार का भाव है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा भाव है जिससे उसका कुछ फ़ायदा होगा। तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, थैंक यू।